मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों, महासू एकेडमी सोलन ने आर्मी अग्निवीर भर्ती जो 2025 में रिटर्न होने जा रहा है उसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए और उसका लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो देख ले। तो ये हमारी आज की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों हमारे जो जीके और साइंस के है वो 15-15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी जो टोटल क्वेश्चन है वो 30 रहने वाले हैं। तो आपने जो ये वीडियो है वो एज अ मॉक टेस्ट लगाना है और आपने लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों, अगर आज आपका स्कोर 20+ रहता है तो आपकी अग्निवीर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमारा पहला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1956। तो दोस्तों, जो एसबीआई है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो दोस्तों, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 तो इसका नाम एसबीआई रखा गया। इससे पहले जो इसका नाम था वो इंपीरियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम या देहरादून? तो दोस्तों, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, कमल का फूल, बरगद का पेड़ या गुलाब का फूल? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक स्तंभ, और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध की गई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1831 ईस्वी या 1835 ईस्वी? तो दोस्तों, भारत में सती प्रथा का जो अंत है या प्रतिबंध है वो 1829 ईस्वी में हुआ, और इसका जो प्रतिबंध है या इसको पूरी तरह से समाप्त किया वो आंदोलनकारी थे राजा राममोहन राय, उनके द्वारा इसका समापन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता रहा हूं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभिनव भारत के जो संस्थापक है ये बीडी सावरकर है। अगर इनका पूरा नाम मैं आपको बताऊं तो विनायक दामोदर सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा या मुमताज महल? तो दोस्तों, जो ताजमहल है वो मुमताज महल की याद में बनाया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? यानी एक साल में कितने अधिवेशन होने चाहिए संविधान के अनुसार? तो ऑप्शन यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों, एक जो विधानसभा के वर्ष में कम से कम अधिवेशन होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी में उठे अवदबाव से या लौटती मानसून से? तो दोस्तों, भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, अग्नि सेकंड, आकाश या पृथ्वी थर्ड? तो दोस्तों, जो पहली इंटरमीडिएट मिसाइल है वो ऑप्शन बी राइट होगा, अग्नि सेकंड यहाँ पे पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? रॉबर्ट पियरी, मैगलेन, वास्को डी गामा, अमंडसेन? तो दोस्तों, अगर यहाँ पे पूछा गया है दक्षिणी ध्रुव तो इसके हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमंडसेन था। और दोस्तों, अगर उत्तरी ध्रुव में पूछा जाए तो उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
नर्मदा, महानदी, ताप्ती या सोन। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्थल सेना दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 12 नवंबर को या 15 जुलाई को। तो दोस्तों जो आर्मी डे है, स्थल सेना दिवस है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित है। तो दोस्तों जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज, सिटीजनशिप, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वर्णित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वर्ष 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, और दोस्तों हुसैन वाला बॉर्डर जो पंजाब में है, लाल किला जो दिल्ली में है, सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में है। तो दोस्तों 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो तिरंगा फहराया गया वो लाल किले में फहराया गया जो दिल्ली के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है 15 वो जीके के समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा पार्ट 2 है जिसमें साइंस के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए थियोडोर स्वान ने, ऑप्शन बी मिथियास लेडन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चो। तो दोस्तों जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, वायुकोश या अंडाशय। तो दोस्तों गुर्दे की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमीन या टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों विटामिन जो सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों जो विटामिन है यहाँ पे एक ट्रिक से जो सारे है वो कवर हो जाएंगे, और वो ट्रिक क्या है दोस्तों? रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो दोस्तों यहाँ पे रथ एक टॉफी ये ट्रिक आ जाएगी। ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, ये सी है, ये विटामिन डी है, ये विटामिन दोस्तों ई आ जाएगी और ये विटामिन के आ जाएगी। तो यहाँ पे विटामिन सी पूछा गया था, तो विटामिन सी है, तो विटामिन सी का आ जाएगा दोस्तों ए से, तो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? तो डीपीटी जो टीका है वो किसके लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। ऑप्शन ए डेंगू, पर्टुसिस एवं आंत्र ज्वर के लिए, डेंगू, पोलियो एवं टेटनस के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं आंत्र ज्वर या डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस। तो दोस्तों जो डीपीटी का टीका है वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टेटनस के लिए। ऑप्शन जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शर्करा, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल के ऊपर Mg तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग की मूल इकाई है? वेग यानी चाल, चाल की इकाई क्या है दोस्तों? किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में निकाली जाती है, तो इसकी जो इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो दोस्तों हमें जो बल है वो कहाँ से परिभाषित होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, या जो यहाँ पे ऑप्शन डी है
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो दोस्तों जो हमारा बल है यानी फोर्स है, फोर्स बराबर है ma, ये कहाँ से मिलता है? ये हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, क्रोनोमीटर या बैरोमीटर? तो दोस्तों वाहनों की जो गति है वो स्पीडोमीटर में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। तो दोस्तों जो ओम का नियम है ऑप्शन ए सही होगा। विद्युत प्रवाह बराबर है वोल्टेज बटे प्रतिरोध, ये दोस्तों ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो मायोपिया है इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष से छुटकारा पाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, पर्यावलयाकार या बेलनाकार? तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष है उससे छुटकारा पाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्साइड? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी दोस्तों वो किस पर आधारित है ये आपने बताना है। परमाणु का आधा घेरा, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर या परमाणु आयतन पर? तो दोस्तों मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो मोजले ने आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी और उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और दोस्तों जो प्राचीन आवर्त सारणी है वो मेंडलीव ने दी थी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? यहाँ पे आपने कठोर पदार्थ बताना है जो ठोस रूप में है। पानी, लोहा, शराब या ऑक्सीजन? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में ये पहले ही पता लग रहा है, पानी द्रव होता है, शराब भी द्रव में आ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपने ये बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, लिथियम या मैग्नीशियम? तो दोस्तों जो लिथियम है जिसका संकेत Li है ये सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था? तो 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एडवर्ड टेलर के द्वारा दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया गया था। और कभी ये भी पूछा जाता है जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, 2 बॉम्ब है दोस्तों, एक आपका हाइड्रोजन बॉम्ब और दूसरा है दोस्तों परमाणु बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो पहले वाला है हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है, ये आपने ध्यान देना है। और जो दूसरा है परमाणु बॉम्ब, ये पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बॉम्ब ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से उन्हें समझ लेना है और अपने पास नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और आपने ये बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जितने भी हमारे भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।